नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों से। केंद्र सरकार के गन्ना बकायों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरप्लस चीनी के निर्यात के फैसले से गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत। 2020-21 में चीनी मिलों द्वारा लगभग 91,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड गन्ने की गई खरीद। कोयला क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में 12 राज्यों में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। गो ग्रीनिंग ड्राइव को कोयला मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन। 2 इको पार्क का उद्घाटन, 2 अन्य का किया गया शिलान्यास। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा, पौधे लगाने से बड़ी कोई और प्रकृति और मानवता की सेवा नहीं हो सकती। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2021 में बढ़कर हुआ 1070। सूचकांक में इस वृद्धि का मुख्य योगदान रहा खाद्य एवं विविध समूह का। और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा। ऊर्जा मंत्री ने किसानों को सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन के समय बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम योजना के महत्व पर दिया जोर। ये थी सुर्खियां। आप देखते हैं इन्हीं खबरों को विस्तार से और कुछ और भी खबरों को। सबसे पहली खबर, भारत सरकार गन्ना किसानों के गन्ना बकाये का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरप्लस चीनी के निर्यात और चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से ज्यादा रहा है। केंद्र सरकार चीनी मिलों को सरप्लस चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और चीनी के निर्यात को सहज बनाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया है, जिससे उनकी लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार हो और उन्हें गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समयबद्ध भुगतान में सक्षम बनाया जा सके। कुछ चीनी मिलों ने आगामी चीनी सत्र 2021-22 में निर्यात के लिए अग्रिम अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चीनी के निर्यात से मांग आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने और चीनी की घरेलू एक्स मील कीमतों को स्थिर रखने में सहायता मिली है। अतिरिक्त चीनी की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के क्रम में सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने से एथेनॉल बनाने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इससे न सिर्फ हरित ईंधन का उद्देश्य पूरा होता है, बल्कि कच्चे तेल के आयात के मद में विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। साथ ही मिलों द्वारा एथेनॉल की बिक्री से मिले राजस्व से चीनी मिलों को किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान में भी सहायता मिलती है। पिछले चीनी सत्र 2019-20 में लगभग 75,845 करोड़ रुपए के देय गन्ना बकाये में से 75,703 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और सिर्फ 142 करोड़ रुपए का बकाया लंबित है। हालांकि वर्तमान चीनी सत्र 2020-21 में चीनी मिलों द्वारा लगभग 90,872 करोड़ रुपए के गन्ने की खरीद की गई, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इसमें से लगभग 81,963 करोड़ रुपए के गन्ना बकाये का किसानों को भुगतान कर दिया गया और 16 अगस्त को सिर्फ 8,909 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया लंबित है। निर्यात और गन्ने से एथेनॉल बनाने में बढ़ोतरी से किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी आई है। और अब अगली खबर, बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन के समय बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम योजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार और जागरूकता पर भी जोर दिया, ताकि प्रत्येक किसान प्रावधानों को जान सकें और योजना के तहत लाभ उठा सकें। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार और जागरूकता की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलर लगाने से घरों में बिजली की खपत कम होगी और बिजली का खर्च भी बचेगा।
आर.के. सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, जो कि कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए जुलाई 2021 का ये सूचकांक है। जुलाई 2021 में ये सूचकांक 4 अंक और 5 अंक बढ़कर क्रमशः 1061 तथा 1070 है। हम बता रहे हैं आपको कि ये 4 तथा 5 अंक बढ़कर क्रमशः 1061 और 1070 पर था। और इस वृद्धि का मुख्य योगदान जो इसमें रहा है वो खाद्य एवं विविध समूह का रहा है, जो कि 1.78 और 1.79 अंक तथा 1.30 और 1.31 अंक रहा है। ये वृद्धि मुख्यतः सब्जियां एवं फल, प्याज, बकरे का मांस, ताज़ा मुर्गी, हरी मिर्च, सरसों का तेल, दवाइयों, नाई प्रभार, बस किराया, धुलाई, साबुन इत्यादि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। और मुद्रास्फीति की जो यथार्थ दर है वो जुलाई 2021 में 3.92% और 4.09% है। ये जून में इसी साल के जून में 3.83% और 4% थी। खाद्य मुद्रास्फीति की जो यथार्थ दर है वो जुलाई 2021 में 2.66% और 2.74% और यही दर जून 2021 में 2.67% और 2.86% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है वो पंजाब में है, यानी राज्यों में पंजाब में सबसे ज़्यादा ये बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। अगली खबर, केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वृक्षारोपण अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि प्रकृति और मानवता की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान 2021 के शुभारंभ पर अपने संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में किए गए वृक्षारोपण का लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। कोयला मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान कर्मचारियों एवं समाज के हितधारकों के बीच वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएगा और सभी को अपने आसपास के पौधों का पोषण करने तथा हमारे परिवेश को सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रहलाद जोशी ने सभी से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंखों के सामने नन्हे नन्हे पौधों को उगते देखना एक जीवन को आगे बढ़ाने जैसा आनंद देता है, यानी कि एक ऐसा जीवन जो बदले में कई लोगों की जिंदगी सुरक्षित बनाता है। कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2021 का आयोजन माननीय कोयला, खान एवं रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे, कोयला मंत्रालय के सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। भारत के 4 और आर्द्र स्थलों यानी कि वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया है। ये भारत के 4 और वेटलैंड्स हैं जिनको कि रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है और ये हैं गुजरात के थोल और वाधवाना तथा हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ ही भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। इन 4 के जोड़ने के बाद इन स्थलों से आच्छादित सतह क्षेत्र अब 10,83,322 हेक्टेयर हो गया है। हरियाणा को अपनी पहली रामसर साइट मिल गई है, तो वहीं गुजरात को नल सरोवर के बाद 3 और स्थल मिल गए हैं। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को विकसित और सुरक्षित बनाए रखने का है और इसके साथ ही वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित, सुरक्षित रखने और मानव जीवन के इकोसिस्टम के घटकों को सहेजने में ये महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता के बाद भारत में अपनी आर्द्र भूमि की देखभाल के तरीके में समग्र सुधार हुआ है, ये कहना है भूपेंद्र यादव जी का, यानी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। और अब बात राखी की। जिन्हें जेवरातों का शौक है वो जानते हैं कि गुलाबी मीनाकारी क्या होती है। ये कारीगरी नफासत भरी और महंगी है और सोने चांदी के जेवरातों पर की जाती हैं, लेकिन अब ये गुलाबी मीनाकारी की खूबसूरती राखियों पर भी उतर आई है। जी हाँ, बनारस में कुंज बिहारी सिंह इस कला को नई ऊंचाइयां देने में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को रोजगार का जरिया मिल गया है। और इस बार मीनाकारी से सजी राखियां भाइयों की कलाई पर
और सुंदर दिखेंगी। एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना में शामिल होने के बाद वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी ने नई पहचान हासिल की है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कुंज बिहारी सिंह आए दिन इस खूबसूरत कारीगरी को नए नए रंग देने में जुटे हैं। अब चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है तो वो गुलाबी मीनाकारी की राखियां तैयार करने में जुट गए हैं। हम लोगों ने सोचा कि जैसे और क्राफ्ट में जैसे लकड़ी की या फिर ऐसे राखियाँ बनती हैं, कुछ राखियाँ चाइना से आती हैं, तो हम लोगों को देख के काफ़ी अफसोस होता था कि हम लोगों के पर्व पे रक्षाबंधन पे चाइना से राखियाँ आ रही हैं। तो हम लोग गुलाबी मीनाकारी की राखियाँ बना के और इसको रोजगार के माध्यम से जोड़ के और ODOP योजना में गुलाबी मीनाकारी जब ODOP योजना में आ गया तब से हम लोगों ने इसको और बढ़ाने का प्रयास किया है और आसपास की महिलाओं को भी जोड़ा है जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है और वो उनको भी एक आमदनी का जरिया मिला है। वो भी काफ़ी प्रसन्न हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और अभी तक हम लोगों ने करीब 1000 राखियाँ बनाई हैं और अब हम लोगों का प्रयास है कि इस साल 10,000 तक राखी जो है लोगों तक पहुँचाएँ। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कुंज बिहारी इस बात से बेहद खुश हैं कि इस स्थानीय परंपरा को सरकार ने न सिर्फ आगे बढ़ाने के बारे में सोचा बल्कि उस दिशा में तमाम कोशिशें भी की हैं। इसका असर ये हुआ कि महिलाओं को घर बैठे आमदनी का अच्छा जरिया मिल गया। ये आमदनी का बहुत अच्छा जरिया है। इसकी वजह से हम लोग काम करते हैं, हम लोग को अच्छा खासा इनकम मिल रहा है। हम लोग बहुत अच्छे पैमाने पे ये राखियाँ बना रहे हैं। इसमें हम लोग कृष्ण जी, गणेश जी और हाथी, बहुत कुछ अलग अलग वैरायटी की राखियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। इस काम को करने से हमें बहुत आमदनी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और हम ये भी चाहते हैं कि इस साल तो हम लोग जो राखियाँ बना रहे हैं आगे भी बनाएं। हमें काम का अच्छा जरिया मिल गया है, रोज़गार हमारा बढ़ेगा तो हमें भी आमदनी होगी। और हम कई तरह की इसमें डिज़ाइन बना रहे हैं। गुलाबी मीनाकारी की राखियां लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। बनारस के बाहर लखनऊ, दिल्ली, मुंबई भेजने के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। दुकानदार बेहद खुश हैं कि लोग इन राखियों को हाथों हाथ ले रहे हैं। बाजार में पहली बार इस तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं जो ग्राहकों को काफी लुभा रही हैं। नहीं, इसका तेजी से डिमांड है, काफ़ी लोग हाथ से बना हुआ है और इस टाइम तो लोग हाथ से ही बना लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। और ये काफ़ी रेंज की है, ये 1500, 1000, 2000 काफ़ी रेंज के हैं और कई तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। कुंदन की तरह मोती में मिलेंगे, नीले रंग का है, कई तरीके के मिलेंगे। ये मार्केट में नया है, तेज़ी से ये भी लोग पसंद कर रहे हैं इसको भी। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा ये बनारस में, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ये खरीदूँगी अपने भाई के लिए। बहुत अच्छी वर्क है इसकी और ये खरीदने के बाद भी सबको पसंद आएगी, बांधने पे भी अच्छी लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान ने स्थानीय उत्पादों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई है और गुलाबी मीनाकारी से सजी राखियां इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज, वाराणसी। तो ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती राखियां। और अब बात धुएं से आज़ादी दिलाती उज्ज्वला योजना की। देश भर में उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं के जीवन में राहत लेकर आई है। ऐसी ही वानगी ओडिशा में भी देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं को न सिर्फ लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिली है बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर बसा है भांडपुर पीर बाजार गांव। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस गांव में अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। हमारी मुलाकात यहाँ नाजमा बीबी से हुई। फूस का बना कच्चा घर, 2 वक्त की रोटी जुटाना दूर, ऐसे में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ता था। लेकिन उज्ज्वला योजना के आने पर अब घर में गैस कनेक्शन आ गया है। ऐसी ही कहानी शकीला बेगम, रिहाना बीबी, फरजाना बेगम की भी है। चेहरे पर खुशी है, उनके नाम गैस का कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना ने धुएं से मुक्ति तो दिलाई ही, साथ ही समय की बचत भी हो गई। अब इसका इस्तेमाल रोजी रोटी जुटाने और बच्चों की देखभाल में कर सकती हैं। लकड़ी में जला जला के आँख सब खराब हो गया। ये 3 साल बाद जब से आया हम लोग का बहुत सुविधा है, खाना वाना आराम से बना लेते हैं। टाइम थोड़ा बच जाता, टाइम से बच जाता तो दूसरा काम कर लेते हैं।
मोदी सरकार ने दिए हम लोग के, इससे तो हम लोग लाके लगाए। तब लकड़ी में बहुत दिक्कत होती थी, बारिश में परेशानी होती थी, कुछ काम भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग उजाला जब से लगाए हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। पूरे उड़ीसा की बात की जाए तो मोदी सरकार आने से पहले उड़ीसा में एलपीजी कनेक्शन की संख्या 20.22 लाख थी, लेकिन सरकार आने के बाद जुलाई 2021 में यह आंकड़ा 90.66 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें उज्ज्वला योजना में 47.3% बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन थे। 21.6 लाख SC/ST समुदाय के लोगों के लिए गैस कनेक्शन दिए गए। 68.79 लाख एलपीजी सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं। 2019 में जहां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या 378 थी, अब 2021 में यह बढ़कर 913 तक पहुंच चुकी है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। कटक के इस भाटपुर गांव की ही तरह देश की तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के घरों में उज्ज्वला योजना पहुंची, जिससे उन्हें बीमारी से मुक्ति मिली, धुएं से मुक्ति मिली, साथ ही जंगलों में भी नहीं जाना पड़ता अब लकड़ी लेने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है और एक उम्मीद जताई जा सकती है कि देश की अन्य महिलाओं को भी ये सुविधा प्राप्त होगी। अपने से ये थी रिपोर्ट उज्ज्वला योजना की। और अगली खबर अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KYIC ने देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल लगाए हैं। ये सभी स्टॉल अगले 1 वर्ष तक यानी कि साल 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक चलते रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये पहल की है। खादी स्टॉलों का उद्घाटन सभी 75 रेलवे स्टेशनों पर 14 अगस्त 2021 को किया गया था। स्टेशनों के इन स्टॉलों पर खादी और ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद जैसे कि कपड़े, खादी प्रसाधन, खाद्य पदार्थ, शहद, मिट्टी के पात्र आदि उपलब्ध हैं। बिक्री स्टॉलों के जरिए देश के तमाम रेल यात्रियों को स्थानीय खादी उत्पादों को खरीदने का मौका मिलेगा। इस पहल से खादी के कारीगरों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें बेचने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। KYIC की इस पहल के जरिए न सिर्फ स्वदेशी की भावना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। PM मुद्रा योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो समाज के निचले तबके को सक्षम बना रही है। PM मुद्रा योजना से आसानी से ऋण लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है पटना की संगीता कुमारी की, जिन्होंने PM मुद्रा योजना से न केवल स्वयं लाभ उठाया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। पटना की रहने वाली संगीता कुमारी कुछ समय पहले तक नौकरी करती थी, जहां कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें उतना वेतन नहीं मिल पाता था कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। नौकरी करते हुए संगीता कुमारी की आंखों में खुद के व्यवसाय करने का सपना पलने लगा था, लेकिन व्यवसाय करने के लिए पूंजी की कमी की समस्या उनके आत्मनिर्भर बनने में रुकावट बन रही थी। पहले कहीं और काम किया करती थी, सरदार जी के यहाँ स्टेशन रोड पे, लेकिन जब मैं काम कर रही थी उस दौरान हमें वहाँ पे जो पेमेंट मिलता था उससे मेरा सारा चीज पूरा नहीं हो पा रहा था और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अखबार के जरिए संगीता को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी मिली। जब संगीता को ये पता चला कि इस योजना से बिना किसी परेशानी के आसानी से व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध होता है, तो संगीता के सपनों को मानो पंख लग गए। मुद्रा लोन योजना आया जो नरेंद्र मोदी के तहत आया। जब मैंने पेपर में उस लोन के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये लोन लेके मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ, और जो लोग बोलते कि लेडीज फर्स्ट, उस फर्स्ट में मैं अपने आप को शामिल कर सकती हूँ। संगीता ने अपने नजदीकी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आवेदन किया। संगीता कुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें बिना किसी परेशानी के सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए महज 1 हफ्ते में ही स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण मिल गया।
मैं बैंक गई, बैंक में इसके बारे में समझी क्या है नहीं है। उन्होंने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये एक मोहर लाना है आपको, उसके बाद आपको लोन। एक हफ्ता से मतलब 7 डे से हमको, 1 डे नहीं हुआ, 7 डे में हमको लोन मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ लेकर संगीता कुमारी ने स्वयं का साइकिल का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय से संगीता कुमारी को अच्छा लाभ होने लगा है और आज संगीता कुमारी अपने साइकिल व्यवसाय में 3 अन्य कारीगरों को रोजगार दे रही हैं। मेरे पास 2 लोग हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं, 1 लोग है जो पंचर बनाते हैं, 3 मजदूर मेरे पास है जिसका सैलरी भी अच्छा खासा है। एक को 11,000 रुपये महीना मिलता है, एक को 9,000 रुपये महीना मिलता है, एक को 7,000 मिलता है। और हमको इस बात की खुशी है कि मेरे वजह से 3 लोग जो है कुछ कमा रहे हैं और कमा के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य में भी सफल हो रही है, जहां इस योजना की मदद से गृहिणियां अपने उद्यम कौशल के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज संगीता कुमारी अपने इलाके की उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं जो उद्यम के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहती हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। डीडी न्यूज के लिए पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट। तो ये मुद्रा योजना बहुत कारगर साबित हो रही है, जिससे लोग अपने रोजगार को और ख़ास तौर पर महिलाओं को बहुत बड़ा सहारा इससे मिला है। तो आज के किसान समाचार में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश